सबसे पहले तो मैं जो मेरे घर वाले हैं, मेरी सिस्टर्स, जीजू और मतलब और भी जो भी लोग देखते हैं मेरे घर से, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मम्मी पापा को नहीं बताना है, क्योंकि वो लोग बहुत पैनिक हो जाएंगे। उनके लिए छोटी सी खरोच भी बहुत बड़ी बात होती है। और अब मैं बताता हूँ, अगर आप थंबनेल देख के आए हो और ऐसा लग रहा है कि मैं व्यूज़ के लिए डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। और मैं इसलिए डाल भी रहा हूँ, शेयर इसलिए कर रहा हूँ स्टोरी, क्योंकि ताकि जो बाकी लोग हैं वो जब राइड करे या वो जब चलाए तो मतलब थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखे। वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता ही रहता हूँ, देखिए ना, मैं बोलता रहता हूँ दूसरों को, और कल मेरे साथ ही हो गया। एक्चुअली जब ये हुआ ना, तो जो कैमरा है मेरा वो माउंट नहीं था हेलमेट पे। अब मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी। मैं इधर आया था, ये खाटू श्याम की तरफ ही आया था, मतलब खाटू श्याम के बिल्कुल पास ही आया था, यूँ समझिए, ज़्यादा दूर नहीं खाटू श्याम से। ऐसा लगभग 3-4 बज रहे होंगे। तो मैंने कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि अब निकल जाते हैं, काम तो हो ही गया है। खाटू श्याम में कई बार आ चुका हूँ और दर्शन भी कई बार कर चुका हूँ, तो मैं कभी और आऊँगा। अभी निकल जाता हूँ, रात के 9-10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, जो कि ज़्यादा रात नहीं होती है, ये मैंने सोचा। और फिर मैंने अपना कैमरा वगैरह, ये जो आपने लास्ट व्लॉग देखी जहाँ पे मैंने एंड की, उसके बाद से मैंने कैमरा यूज़ ही नहीं किया, उसको मैंने निकाल के तभी रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैटरी बैकअप वगैरह सब ख़त्म हो गया। तो मैं आ रहा था, ये किशनगढ़ बाईपास रोड करके कुछ नाम है, तो मैं आ रहा था, ठीक है। तो मतलब जो सड़कें थी ना, वो ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। आप मतलब यूँ समझ लो कि जो सड़क है उसकी चौड़ाई लगभग इतनी होगी कि अगर एक गाय को हम ऐसे मतलब अगर ऐसे वो खड़ी हो जाए गाय, तो रास्ता ब्लॉक है। तो आप यूँ समझो कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मतलब जैसे मान लो कि एक बार हम ब्लिंक करते हैं, ठीक है, जो आँखों को ब्लिंक करते हैं, मैंने बस एक बार आँखें बस ब्लिंक की और मुझे पता ही नहीं चला, एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे सामने कब आया। वो पता नहीं, गाय तो नील गाय टाइप की कोई जानवर थी, मैं पहचान भी नहीं पाया, तो एकदम से सामने आया। मतलब कहते हैं ना कि पलक झपकते ही सामने आ जाना कोई चीज़, वैसे हुआ कि पलक झपकते ही एकदम से सामने आ गई। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उस टाइम की ब्रेक दबाना है क्या दबाना है। मुझे बस इतना रियलाइज़ हुआ कि मैं जो है पहले उस गाय से टकराया हूँ, और जब उस गाय को चोट लगी है, वो गाय था या क्या मुझे नहीं पता, मतलब जानवर कह लेते हैं, गाय तो नहीं थी वो, ना ही नील गाय थी, क्योंकि मैंने नील गाय भी देखा हुआ है। मतलब थोड़ी अलग टाइप की जानवर थी, मुझे नहीं समझ आ रहा वो कौन सी जानवर थी। तो उससे जब मैं टकराया ना, उसको जो चोट लगी ना, तो वो उछला है। खाली रोड थी, 60-70 की स्पीड थी मेरी, तो मैं अब जब वो उछला है, मैं बाइक जैसे ही टकराई, तो मैं बाइक से थोड़ा आगे सा, ऐसे नहीं टकराते हैं तो आगे हो जाना, तो मैं उस जानवर में सीधा भिड़ गया था, ठीक है। बाइक जानवर से भिड़ी और मैं उसके ऊपर। अब उसको जब चोट लगी ना, तो वो उछला एकदम से। तो ऐसा समझो जैसे उसने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि मैं उसके ऊपर से ऐसे उसके उछलने से ना आगे ऐसे जंप करके साइड में ना, वो तो अच्छा है कि जो कंक्रीट का रोड है उसमें मैं नहीं गिरा, साइड में कुछ घास फूस टाइप का था, मिट्टी वाला जो एरिया होता है, मैं उसमें जाके गिरा था आराम से। और मुझे ये ऐसा नहीं कि उस टाइम मैंने अपना कंसियस खो दिया था, मुझे सब पता चल रहा था कि मैं गिर गया हूँ। और मैं गिरते, कहते हैं ना कि 1 सेकेंड भी नहीं लगना भाई, मैं गिरते ही तुरंत उठाऊँ। हेलमेट जो है ना, मैंने लगा ही रखा था, और वो नीचे से बांधने का होता है, वो भी बांध रखा था। हेलमेट मैं खुद उठ के और खोल रहा हूँ, यहाँ से खोला हूँ, उठ के मैं खुद अपनी बाइक को उठाया हूँ। और वहाँ से कुछ लोग जो है जा रहे थे, वो तो भाई शौक थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ये मतलब क्या हुआ। और ये एकदम से उठ के ऐसे, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पे मतलब जो ट्रैवलर्स थे, वो तो बेचारे कन्फ्यूज थे कि हुआ क्या है। फिर वहाँ के जो लोकल्स थे ना, वो आए उठ के, तो उन्होंने कहा कि रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो फिर उन्होंने मतलब बाइक लगी, तो आगे का बाइक की हालत आप देख ही लिया आपने वीडियो में, अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। उन्होंने फिर बाइक को कुछ इस कदर मतलब थोड़ा सा हवा उवा डाल के और ऐसे बना दिया कि मैं इस बाइक को लेके जा सकूं। तो वो मुझे बोल भी रहे थे कि इधर रुक जाओ, इधर होटल लेके रुक जाओ, ऐसा वैसा, इधर डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन उस टाइम मुझे ना वहाँ पे वाइब अच्छी नहीं आ रही थी। देखो, उन लोगों ने मेरी मदद की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे ना एक होता है ना कि आप हर किसी के साथ नहीं रह सकते या हर किसी में नहीं घुल मिल सकते। तो वहाँ पे ऐसा ही हो रहा था कि वहाँ पे वो जो लोकल्स थे वो मुझे कह रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पता कौन सी जगह थी। मुझे ना तो कोई गांव दिख रही थी ना कुछ। वो कह रहे थे होटल लेके इधर रुक जाओ, उधर रुक जाओ, ये वो। तो मैंने नहीं, आप बस बाइक थोड़ा सा ठीक कर दो,
मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने कर दिया। फिर मैं वहाँ से ना कोई फर्स्ट एड यूज़ किया ना कुछ, आप यूँ समझो लगभग मैंने 100 किलोमीटर ना वहाँ से फिर और आगे चला के आया। ठीक है, इतने में ना रात हो गई, 7-8 बज गए। तो अब होटल ढूंढ रहा था मैं, होटल मिल ही नहीं रही थी। होटल तब मिलती है ना जैसे कोई सिटी हो, कोई टाउन हो, तब वो ऐसे मिल ही नहीं रही थी। तो ये कालावर रोड पकड़ के, मतलब उससे पहले एक मेडिकल आया, तो वहाँ पे मेडिकल आया तो मैं वहाँ पे गया। तो उनको मैंने बोला गर्म पट्टी वगैरह के लिए, तो वो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मेरे गर्म पट्टी वगैरह, वो कुछ दवाई वगैरह जो होता है उनके पास, वो उन्होंने लगा दिया। फिर उस गर्म पट्टी करके मैं निकला होटल। उन्होंने ही मेरे को आइडिया दिया कि आप एक काम करो, यहाँ से ना जयपुर का मैप लगाओ, आज आप जयपुर में रुक जाओ। तो मुझे भी लगा यार सही है, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है और लगी भी है थोड़ी बहुत। तो मैं अपना इधर जयपुर से पहले ही कालावर रोड में मुझे एक होटल मिली। यहाँ पे इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की, ऊपर सामान वामान लाने में इन लोगों ने भी बहुत वो कहा कि कोई बात नहीं, इधर जानवर वानवर रहते हैं, अब इसमें किसी की गलती नहीं है, अब जानवर आ जाते हैं तो क्या करें। और मुझे भी लगता है कि इसमें मेरी गलती तो नहीं है, शायद ये होना ही था। होना इसलिए था क्योंकि अभी कल परसों ही ना हम एक यूट्यूबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मनीष सर मुझे बता रहे थे कि उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो कैसे हुआ था। सेम जैसे उन्होंने बताया ना, लगभग सेम वैसा ही हुआ है कि जैसे वो यूट्यूबर भी ऐसे कुत्ता आ गया था एकदम उनके सामने, डॉगेस मेरे सामने, ये पता नहीं कौन सी जानवर थी वो आ गई एकदम से। तो अब ऐसे केस में इंसान क्या करेगा। आप अपनी देखो, जैसे सामने दिख जाए दूर जाते हुए ना, तब तो आप कंट्रोल कर लोगे। मतलब मैं कैसे बताऊँ, एकदम सडनली जिसे कहते हैं ना, आप यूँ समझ लो कि एकदम से यूँ है, यूँ एकदम से जैसे आसमान से टपक गई हो, ऐसे ऐसा कुछ। हाँ, बाकी ये है कि भोले बाबा की बहुत कृपा थी, नहीं तो मुझे वहाँ पे लोकल सब कह रहे थे कि भाई भगवान का बहुत कृपा है तेरे पे, नहीं तो अभी तक कोई और होता तो पता नहीं क्या हुआ होता उसका। तो मुझे भी लगता है कि भाई, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब इतनी तेज़ की बाइक उससे टकराई है ना, अब 60-70 की स्पीड थी लगभग, कि आप यूँ समझो वो जो जानवर है वो लोग देख के आए थे। वो जानवर जो आगे गया ना उधर खेत की तरफ, वहाँ जाके वो जानवर पसर गया और उसका जो एक पैर है ना, उसका एक पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया। उन लोकल्स ने मुझे बताया, मैं अपने आंखों से देखने नहीं गया हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं होटल में रुका हूँ और ये है मेरा होटल रूम, ये देख सकते हो, जो कि मुझे 1000 का पड़ा है 1 नाइट के लिए। मैं ये यहाँ पे लगभग 9 बजे के आसपास आया हूँ रात को, और अभी 11 बजे चेकआउट करना है। फिर मैंने रात को ये सोचा कि भाई वो क्रेन सर्विस होता है उसको बोलते हैं, तो वो पता है क्या बोल रहा है कि 9000 रुपये लगेंगे यहाँ से कोटा, अगर वो बाइक छोड़ेंगे तो। मैंने अपने मन में कहा रहने दे भाई, मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा, कोटा निकल जाऊंगा। बाकी बाइक की इंश्योरेंस तो है मेरे पास। और ये देखो, अब मैं व्लॉगिंग अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता आज, और बाइक की जो आपने हालात तो देख ही ली कैसी है। और उस बाइक को मुझे आज लेके जाना है कोटा। कोटा पहुंच जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि अपने घर आ गया। वहाँ पे सुनील सर वगैरह हैं, तो उनके साथ जाऊंगा मैं डॉक्टर पे। और इसके आगे जो मैंने जे माउंट लगाया था वो भी टूट गया है, बट जे माउंट वगैरह तो कोई नहीं, आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पैरों, मतलब मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ है, मतलब ना सिर में, ना हाथ में, ना कहीं कुछ, कहते हैं ना एक खरोच आना, वो भी नहीं आया। बस एक जगह है कि वो मेरे राइट लेग में है ना, मुझे लगता है कि चोट लग गई है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कई लोगों से पूछा, अपने दोस्तों को भी दिखाया वीडियो कॉल करके ऐसे वैसे, तो सबने कहा फ्रैक्चर नहीं है। क्योंकि फ्रैक्चर होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दर्द होता है। अभी तक तो इतनी आसानी से बैठ नहीं पाता, उसके जो फिंगर्स मूवमेंट है वो नहीं कर पाता। तो मुझे भी लग रहा है कि फ्रैक्चर नहीं है, बस एक होता है कि ना चोट लग जाना, वो चोट लग गई है। तो उसके ऊपर मैंने गर्म पट्टी कर दी है। तो ये है सीन, ये देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने गर्म पट्टी कर दिया। मतलब ऐसे दबाने उबाने से भी दर्द नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन हाँ, जब मैं खड़ा होता हूँ और इस पर जब प्रेशर डालता हूँ तो मतलब तब थोड़ा नहीं, तब मुझे दर्द होता है। लेकिन ठीक है, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैं भी जाके एक्सरे करवाऊँगा कोटा में जाके। सबसे हैरान करने वाली बात पता क्या है कि इतनी तेज़ बाइक में लगी है। अपने बाइक की कंडीशन देखी, उसके बाद भी जो मैंने फ़ोन माउंट किया था अपने बाइक में, फ़ोन एकदम सेफ़ था। बाइक भी एक तरीके से ना सेफ़ ही है। मतलब देख के ऐसे कोई भी बोलेगा कि बहुत ज़्यादा लग गया है। बाइक एक्चुअली उसका आगे का जो हेडलाइट वगैरह ये सब प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना, वो टूट गया है, और हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है।
नहीं तो बाइक भी बिल्कुल ओके है। मतलब मैं यहाँ पे रात को आया सोने, भाई मैं 2 बजे सोया हूँ, नींद आ रही थी मुझे लेकिन 2 बजे सोया हूँ। मैं ये सोच रहा था ये हुआ कैसे, मैं उस चीज़ को बार बार रिकॉल कर रहा था कि इतना अचानक कैसे आ सकता है। आप यूँ समझो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना अचानक आया। आप चल रहे हो और ऐसा एकदम से, जैसे कहते ना 0.00 मिली सेकेंड भी नहीं लगा उसको एकदम सामने आने में, एकदम से। तो ये हो गया, बाकी कोई बात नहीं। आज बस भोले बाबा से यही आशा उम्मीद रखता हूँ कि बस अब कोटा पहुँचा देना भोले बाबा, जिस तरीके से आपने बचाया है। क्योंकि मुझे भी पता है कि यहाँ पे अगर मैं कोई और होता या किसी और का हुआ होता और इस तरीके से होता तो शायद ज़्यादा कुछ हो सकता था, बट मैं बिल्कुल ठीक था। कहते हैं ना, लोग भी है, इसलिए तो लोग हैरान थे। मैंने कहा ना कि लोग क्यों हैरान थे, इसलिए हैरान थे कि लोगों को समझ में नहीं आता भाई हुआ क्या है और करना क्या है। लोग इसमें ही कंफ्यूज थे कि हुआ क्या, करना क्या है। ये तो खुद उठ के खड़ा हो गया, बाइक उठा रहा है, ये वो ऐसे, मतलब। तो ये थी, बाकी ज़िंदगी है भाई, ये सब चलता रहता है। और कुछ चीज़ें होने से पहले ना आपको पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि जब मैं कल सुबह निकला तो वो जो चीज़ें हैं ना माइंड में कि वो जानवर से टकराने वाला, वो मेरे माइंड में था। और मैं इस चीज़ को, आपने मेरा अगर प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो बार बार आप लोगों को बोल भी रहा था कि आप लोग निकलो तो जानवरों का ध्यान रखो, ये करो वो करो, है ना। और मुझे भी कहीं, और वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो चीज़ें मेरे अंदर से आ रही थी कि यार जानवर तो इधर दिखते रहते हैं। मतलब डर नहीं था लेकिन एक पता नहीं क्यों बार बार अंदर से जानवर वाली बात आ रही थी मेरे अंदर। तो शायद ये होना ही था। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो होना होता है उसको आप नहीं टाल सकते, तो ये शायद होना था। बाकी बहुत बातें कर ली मैंने आप लोगों से, बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग निकलो तो सबसे पहले तो राइडिंग गियर्स के साथ निकला करो। खैर मैंने कोई राइडिंग गियर्स नहीं पहनी थी, जो नॉर्मल ग्लव्स होते हैं, आपने देखा ये मेरे पास जो नॉर्मल ग्लव्स है वो पहना था, शूज़ पहने थे। और हाँ, हेलमेट मैं हमेशा लगा के चलता हूँ, ये तो पता ही है। हेलमेट लगाया था और हेलमेट ने मुझे बहुत बचाया भी। और हेलमेट में कुछ नहीं हुआ भाई। सब कहते हैं कि ये हीरो का हेलमेट है, मतलब कंपनी वाला है, कमज़ोर हेलमेट है, ये है। लेकिन जिस तरीके से मैं हेलमेट गिरा हूँ और जितना मतलब हेलमेट ने मुझे प्रोटेक्ट किया ना, वो भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन हेलमेट बिल्कुल ओके है, कुछ नहीं हुआ है हेलमेट को भी। तो आज का मेरा सबसे बड़ा टास्क यही है कि बाइक को अपने कोटा पहुंचाना। धीरे धीरे जाऊंगा मैं क्योंकि बाइक की कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है। तो बस आज कोटा पहुंचते हैं। बाकी बाइक की इंश्योरेंस है मेरे पास, तो थोड़ा सा पैड वैड दिखा के डॉक्टर को वो भी क्लेम कर लेंगे। और आप लोग जब भी निकलो तो हैव अ सेफ राइड। और फिर से लास्ट में कहना चाहूँगा भाई, मम्मी पापा को मत बताना, मेरे फैमिली वाले मत बताना, क्योंकि वैसा कुछ नहीं है। और ना ही मेरी गलती थी कि मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट हो गया या हवाबाजी कर रहा था। वो शायद ये होना था क्योंकि वो जानवर एकदम से सामने आ गया। अब इस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और ये होता रहता है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। हर हर महादेव।